लेकिन नीतीश तुम पराजित हो चुके हो, जनता तुमको रिजेक्ट कर चुकी है। अब पलट करके तुमने सरकार बनाया था, आज तो थेथराई के चलते बेहयापन से इस कुर्सी पर पहले बैठक ख्याल कर लीजिए आप सभी सम्मानित साथी। राष्ट्रीय जनता दल की पहले बैठक हुई और सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनता दल के नेता, जब तो हम लोग सुनबे ना करवा जाओगे बोले ही ना देव सभी सम्मानित साथी, मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय जनता दल की पहले बैठक हुई और उस बैठक में सर्वसम्मति से तेजस्वी जी को विधायक दल का नेता निर्वाचित किया गया। वो हमारे आज से नवनिर्वाचित हमारे नेता हैं विधानसभा में। इसके बाद सभी महागठबंधन के सभी पांचों घटकों की बैठक हुई और सबों ने सर्वसम्मति से उस बैठक में तय किया कि विधानसभा के भीतर पूर्व से ही घोषित पूरे महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, उन्हें सर्वसम्मति से नेता घोषित किया गया। महागठबंधन की बैठक मेरी अध्यक्षता में हुई और ये भी माना गया जनादेश हमारे पक्ष में है। जनादेश का अपहरण किया गया है। धन, बल और छल, इस देश के अरबपतियों का धन और पदों पर बैठे हुए भारत सरकार से लेकर के अन्य राज्यों के जो हमारे मुख्यमंत्रीगण हैं, कितनी ताकत लगाया वो पदों का बल आप समझो। इससे भी उनका काम नहीं चला। छल के द्वारा अपहरण किया इस जनादेश का और सबों ने मिलकर के कहा जनादेश हमारे पक्ष में है। आगे हम सभी महागठबंधन एक भीड़ नहीं है, एक ऐसा गठबंधन ताकत के साथ जनता के आशीर्वाद से यह गठित गठबंधन है और हम जनता के सवालों के लिए सरकार बनाने के लिए चले थे। चाहे पढ़ाई हो, सिंचाई हो, कमाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा, इन सारे सवालों के साथ बिहार की जनता खड़ी थी और आप लोगों ने भी देखा है, गवाह है इसके कि चिलचिलाती धूप में भी जनता हमारे सवालों पर साथ और सहयोग देती रही है। 3 बजे तक गणना खत्म। सवाल है देश के सामने महागठबंधन का। 2 बजे रात तक किस चीज के लिए आप फैसला के लिए रुके हुए थे? आपके चुनाव कमीशन के वेबसाइट पर 119 से 120 से अधिक लोग हमारे आगे हैं। ये सारी सूचना देश को मिल रही थी। इन्होंने क्या किया? बैलेट पेपर दिए गए थे, उस पर भी लोगों ने मतदान किया था। जहां जीत रहे थे उसके भी द्वारा, याद रख लीजिए, ये सरकारी कर्मचारी जो चुनाव में जाते हैं, चुनाव कराने उनके लिए ही ये व्यवस्था थी, पोस्टल ऑर्डर या जो भी था। ये सारी चीज़ों में गणना में इन्होंने फर्जी किया। जीती हुई सीटों को उसमें रिजेक्ट कर करके बातों को बिगाड़ा और अंत में जनादेश का अपहरण छल के द्वारा। इनका धन काम नहीं किया, इनके पदों का बल काम नहीं किया, इनका छल कम से कम 15-20 सीटों पर जहां 1000, 1500, 2000 तक के अंतर थे, उस सारे अंतर को पाट करके गलत ढंग से जहाँ का चीफ मिनिस्टर, जहाँ का प्रधानमंत्री, जहाँ के उनके सारे मंत्री लगातार, याद रखिए, चुनाव कमीशन को मोदी कमीशन बना दिया। चुनाव कमीशन अपनी निष्पक्षता को खत्म कर दिया। देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है क्या इस जनतंत्र में जनता के आदेश चलेंगे कि नहीं? जनादेश चलेगा नहीं। इसलिए मित्रों, हम लोग अपने को विजेता मानते हो, जनता के साथ खड़े हैं। जिन सवालों को लेकर के हम लड़े थे वो सवाल मौजूद हैं, हम उस सवालों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जी, हम मान के चलते हैं कि जिम्मेवार हम लोग हैं।
पूरे महागठबंधन के लोग, और जनता ने हमें जिम्मेवारी दी है। हम जनता के निजात दिलाने के लिए, उन कष्टों के लिए हम लोग सरकार भी बनाना चाहते थे। जिस सरकार का इन्होंने अपहरण किया, हम उसे अस्वीकार करते हैं और जन आकांक्षाओं के साथ हम खड़े हैं। आप सबको नमस्कार। आंदोलन करेंगे क्या? हाँ, तो अपहरण क्यों किया, जीता क्यों नहीं? और कौन कहता है शराबबंदी के नाम पर? नीतीश कुमार क्या बोलते थे? 15 का चुनाव मेरे चेहरे पर हुआ है, हमने तेजस्वी को खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार, इस बार एक तरफ तेजस्वी का चेहरा था, एक तरफ तुम्हारा चेहरा था। कितना तुम्हारा विकृत चेहरा है, जनता ने बता दिया। और कम से कम जरा भी शर्म आती, इसमें कौन जीता नहीं जीता वो एक सवाल उठ सकता है। लेकिन नीतीश, तुम पराजित हो चुके हो, जनता तुमको रिजेक्ट कर चुकी है। अब पलट करके तुमने सरकार बनाया था, आज तो थेथराई के चलते बेहयापन से इस कुर्सी पर बैठे। सर, ये आवाज उठने लगी कि कांग्रेस को ज्यादा सीट दी गई, वो भी एक आपके लिए नुकसानदायक रहा है। ये सब चर्चा का विषय नहीं। जनता ने हम सबको सर्वसम्मति से माना है कि हम ही लोग सरकार